बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह गांव वालों को बहुत परेशान किया करती थी। हर रोज गांव के एक व्यक्ति को मारकर खा जाया करती थी। इससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने नीसू नाम के एक व्यक्ति को कहा कि वह चुड़ैल से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी मृत्यु कर दे। पर वह व्यक्ति तो मुकर गया। इसके कारण गांव वाले ने उसकी हत्या कर दी। चुड़ैल को इस पे बड़ा गुस्सा आया। इन गांव वाले ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दी, मेरी निशु को मार डाला। मैं इसका बदला उन गांव वालों से लेकर रहूंगी। मैं सारे के पति को मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगी, मैं अपना बदला लूंगी। लेकिन पहले इन गांव वालों को उन्हीं के जाल में फंसाऊंगी, फिर तरपा तरपा कर सबको मारूंगी। फिर क्या था, वह चुड़ैल षड्यंत्र रच के सारे गांव वालों के पास आती है। मेरा पति रीसू चला गया इस दुनिया से। अब मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया था, इसी से मेरे साथ भी गलत हुआ। मौत के बाद कैसा होता है एहसास, यह मुझे भी पता है। नीसू को खोने के बाद मुझे भी दर्द हुआ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं इस गांव से चली जाऊंगी और कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम इस गांव से चली जाओगी? चलो, कुछ तो एहसास हुआ तुम्हें अपनी गलती का। ठीक है, यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ और वापस कभी नहीं आना। ठीक है गांव वालों, मैं जा रही हूँ। वैसे भी नीसू के बिना यहाँ मुझे मन नहीं लगता। जिस समय मैं नीसू के साथ रहती थी, वह सब समय वह सब जगह मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे यहाँ मन नहीं लगता, मैं इस गांव से दूर जाना चाहती हूँ। फिर क्या था, चुड़ैल वहां से चली जाती है। वह एक सुनसान जगह पर जाकर अपना रूप बदल लेती है। अब देखो तुम सारे गांव वालों, मैं तुम लोगों का क्या हश्र करती हूँ। मैं ऐसे ही आम आदमी बनकर तुम सबको मार डालूंगी। मेरे नीसू के मौत का जिम्मेदार हो न हो तो तुम लोग ही होगे। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मेरे नीसू की हत्या किसने की, और तब मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके पति को मार डालूंगी। फिर क्या था, वह चुड़ैल रूप बदल के गांव के सरपंच साहब के यहाँ पहुंच जाती है काम की तलाश में। सरपंच साहब, मैं पास ही के गांव से आई हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लूँगी, झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। बस मुझे रहने के लिए एक कमरा और 2 पेट भोजन दे दीजिएगा, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। पर मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले अपना परिचय तो दे दो। परिचय? वो मेरा नाम रागनी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, मेरे घर के पीछे एक कुटिया है, उसी में आज से तुम रहोगी और कल सुबह से काम पर आ जाना। फिर क्या था, रागिनी चुड़ैल उस कमरे में चली जाती है। वह छोटी सी एक झोपड़ी थी। चलो, रहने का तो बंदोबस्त हो गया। अब कुछ अच्छा सा भोजन मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए। कल से फिर मैं तलाश करूंगी कि आखिर मेरे नीसू की हत्या किसने की। फिर क्या था, रागिनी भोजन की तलाश में बाहर निकलती है कि कोई मानव मिल जाए जिसका वह रक्त पी सके। पर उसे तो गांव का ही एक व्यक्ति दिख जाता है। अरे तुम कौन हो और इस जंगल के रास्ते से अभी इतनी रात को आ रहे हो? कहाँ गए थे? कहीं चोरी बोरी करने तो नहीं गए थे? नहीं, मैं आपको चोर लगता हूँ क्या? बहुत समय पहले इस गांव में एक चुड़ैल रहती थी, उसी का घर हम लोग खाली करवा दिए थे। वहीं पर हर रोज गांव का एक व्यक्ति खेती करने जाता है। आज मेरी बारी थी तो मुझे लौटते लौटते देर हो गई। अरे मैं तो नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। आखिर वह चुड़ैल या गाँव को छोड़कर क्यों चली गई? अरे क्या बताऊं, हम लोगों ने मिलकर चुड़ैल के पति को मार डाला तो उसे लगा कि उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, इसीलिए वह चिंतित होकर इस गांव को छोड़कर चली गई। इसका मतलब मेरा शक सही था। मेरे निशु को मारने वाले तुम गांव वाले ही थे। जानते नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। क्या
क्या चुड़ैल, तुमने हम लोगों के साथ छल किया? तुम यह गांव छोड़ के नहीं गई थी, तुम लौट आई हो चुड़ैल। तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ छल किया था, मेरे निशु को मार डाला। अब मैं एक एक करके सबसे बदला ले लूंगी। देख, अभी तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। फिर क्या था, चुड़ैल ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ओह, तो मेरा शक सही था। इन गांव वालों ने मेरे निशु को मार डाला। देख लेना निशु, मैं तेरी मौत की बदला लेके रहूंगी। मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। फिर क्या था, सुबह हो गई थी। गांव वालों को उस व्यक्ति की लाश मिली। उन्हें लग ही रहा था कि वह चुड़ैल हो न हो इस गांव से नहीं ही गई होगी। अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? अब तो वह चुड़ैल भी इस गांव को छोड़कर चली गई, तो अब ये सब कौन कर रहा है हम गांव वालों के साथ? सरपंच साहब, हो न हो वह चुड़ैल का ही काम होगा। इतनी आसानी से वह इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे पूरा लगता है कि यह सब उस चुड़ैल ने ही किया होगा। भाई चलो मेरे साथ, मुझे एक व्यक्ति पे शक हो रहा है। सरपंच जी ने जिस नौकरानी को घर दिया था, यानी रागनी चुड़ैल को, उसी घर के सामने आकर वह खड़े हो जाते हैं। उन्हें उसी पर शक हो रहा था। सरपंच जी, ये तो आप ही का जगह है, फिर आपने यहाँ क्यों लाया? ऐसी क्या बात बतानी है आपको, और आपको शक किस पे हो रहा है? अरे भाई, अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे घर पे एक काम करने वाली आई है, जिसने अपना नाम रागनी बताया है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसे गौर से देखा है, वह चुटकियों में काम कर देती है। हो न हो वह चुड़ैल होगी, मुझे पूरा शक है उसी पर। क्या सरपंच साहब, इसका मतलब मैं सही था? वह चुड़ैल हम लोगों से बदला लेकर ही रहेगी। उन सबके बीच बातें हो ही रही थी कि तब तक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ, रागनी चुड़ैल। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को मेरी असलियत मालूम हो गई। वैसे भी मैं सबको मार ही डालूंगी। मेरे नीशु को मारने वाले तुम लोग अब जिंदा नहीं बचोगे। एक एक करके मैं सबको मार डालूंगी। हा हा हा। ऐसा नहीं हो सकता चुड़ैल, तू नहीं मार सकती हम लोगों को। हमने पहले से इंतजाम करके रखा है। फिर क्या था, सरपंच साहब मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। हाँ, उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से हाल ही में मंत्र का शिक्षा लिया था। वह मंत्र का उच्चारण सुनते मात्र ही चुड़ैल वहीं पर जल के खाक हो जाती है और फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।